अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। आइंदा आने वाले चंद दिन सियासी सेटअप के हवाले से बड़े अहम होने जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत की मुद्दत असेंबली खत्म होने को है, जिसके बाद असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और निगरान सेटअप आकर मुल्क में आम इंतखाबात करवाने के लिए इक़दामात शुरू करेंगे और 90 दिन के अंदर मुल्क में आम इंतखाबात करवाएंगे। निगरान सेटअप को लेकर पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है कि आने वाले दिनों में निगरान वज़ीर आज़म किसको बनाया जाएगा। नून लीग समेत तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों में इस हवाले से मुशावरत की जा रही है और जल्द ही इस हवाले से कोई नाम सामने आ जाएगा। अब इस हवाले से दीगर चीजें जो बड़ी अहम हैं, इस पर आज बात करेंगे कि आया निगरान सेटअप पर तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तेफाक हो जाएगा या नून लीग अपनी मर्जी से कोई नाम तजवीज कर देगी। आइंदा सेटअप के हवाले से मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार होगा, ये भी अभी देखना होगा, क्योंकि नून लीग के अहम तरीन रहनुमा और नवाज शरीफ के दरीना साथी ख्वाजा आसिफ ने चंद रोज कबल एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। ख्वाजा आसिफ की जानिब से साबका एस्टेब्लिशमेंट बिलखुसूस जनरल बाजवा के अहम तरीन राजों से पर्दा उठाते हुए क्या कुछ कहा है, ये आपको वीडियो में आगे जाकर बताएंगे। एक तरफ मौजूदा हुकूमत आइंदा दिनों में अहम तरीन तैनातियां करने जा रही है और एक अहम तरीन सेटअप एक्सटेंशन देने की भी सदाएं सुनाई दे रही हैं। इस पर हुकूमत का क्या प्लान है, ये भी आपको बताएंगे। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से क्या गलतियां हुई और इन गलतियों के बाइस मौजूदा हुकूमत क्या फायदा उठाएगी, इस हवाले से आज तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, हुकूमत की कोशिश है कि आइंदा आने वाले सेटअप में अपनी मर्जी के लोग अहम तरीन सीटों पर तैनात किए जाएं। इस हवाले से सूबाई हुकूमत भी वफाक हुकूमत को एतमाद में लेकर ब्यूरोक्रेसी में अहम तैनातियां और तबादले कर रही है। आजकल DGISI के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत खत्म होने से पहले DGISI को एक्सटेंशन देने जा रही है, क्योंकि मौजूदा DGISI की मुद्दत मुलाजमत सितंबर में खत्म हो जाएगी। अब इसमें कितनी सदाकत है, ये भी ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। इसके अलावा मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें काफी देर पहले मुल्क में इंतखाबात करवा देने चाहिए थे और जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इससे बहुत पहले निकला जा सकता था, क्योंकि जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आती वो अब तक इन तमाम दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए वाज़ेह पॉलिसी बना चुकी होती और इस पर काफी हद तक काम भी शुरू हो चुका होता। ख्वाजा आसिफ ने अहम राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत से ही साबिका एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी हमें मुतअद्दिद बार ऑफर्स की गयी कि हम लोग हुकूमत को टेक ओवर कर लें। यानी इससे मुराद ये थी कि इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा PTI की गलत पॉलिसी की वजह से हुकूमत से तभी तंग आ चुके थे। PTI के साबिका हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अहम तरीन अदारे तो एक साल के अंदर ही यानी 2019 में ही PTI की पॉलिसियों से तंग आ चुके थे। बिलखुसूस पंजाब में जो बद इंतजामी थी और जो कुछ हो रहा था, इसे लेकर इस वक्त के अहम तरीन अदारे जिनका सहारा लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई थी, वो सब के सब पूरी तरह मायूस हो चुके थे और अप्रैल 2019 में ही नून लीग को पंजाब में इक़्तिदार दिलवाने की बातें शुरू हो चुकी थी। अलबत्ता नून लीग के मरकजी क़यादत की जानिब से इस ऑफर्स पर ज्यादा काम नहीं किया गया। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि इसके बाद मार्च 2021 में जब इस वक्त के चीफ ने दोबारा नून लीग को मुल्क की बागडोर संभालने की ऑफर की और ये वो वक्त था जब इस अहम तरीन सीट पर एक्सटेंशन की बात चल रही थी और नून लीग की जानिब से जो इस वक्त अपोजिशन में थी, उसने एक्सटेंशन को लेकर हतमी फैसला कर लिया था और इस एक्सटेंशन के हक में वोट देने का फैसला किया था। इसके बाद रावलपिंडी के GHQ से ये सदाएं सामने आ रही थी कि एक्सटेंशन के बदले पंजाब में नून लीग आकर इक़्तिदार में बैठे और इंतजामात को संभाले, लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से तब भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नून लीग एक्सटेंशन के हक पे वोट के बदले में कोई डिमांड नहीं चाहती। लेकिन जब ख्वाजा आसिफ से प्रोग्राम के दौरान पूछा गया कि पहले अगर नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट की ऑफर तब कबूल नहीं की तो अब क्यों की, अगर नून लीग कबूल कर भी लेती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर कैसे भेजा जाता, आया वो आईनी और कानूनी लिहाज से ठीक होता, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कोई खातिर खा जवाब ना देते हुए ये कह दिया कि वो तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का काम था कि वो क्या तरीका अपनाए। लेकिन इसके साथ ही ये भी वजाहत की कि अदम एतमाद के जरिए जो इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, उसके हवाले से कोशिश 2021 से शुरू हो चुकी थी और 2021 के बस में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को ये यकीन दिलाया कि मुझ समेत 12 मजीद अरकान असेंबली PTI से अलहदगी के ख्वाह हैं और ये यकीन
दिखलाया कि हम लोग इस हुकूमत के साथ मजीद नहीं चल सकते। और ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए मुत्तहिदा PDM ने अपनी कोशिश मजीद तेज की और इस वक्त की मौजूदा हुकूमत और अहम तरीन एतहामियों से राबते तेज किए और तहरीके अदम एतमाद लाकर पूरे कानूनी तरीके से इमरान खान और PTI के हुकूमत को घर भेजा। वफाकी वज़ीर दिफा की जानिब से ये तमाम इंकशाफात इस बात को वाज़ेह करते हैं कि तमाम तर अहम तरीन अदारे साबिका हुकूमत की पॉलिसियों से तंग थे, लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया गया कि वो कौन से ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से PTI हुकूमत, जो कि किसी वक्त में एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हुआ करती थी, उनमें इख्तिलाफात की क्या वजह आम बनी। एक और अहम खबर जो इस वक्त पूरे मीडिया पर गर्दिश कर रही है, इससे मुताल्लिक भी हुकूमती मौके बता दिया। असेंबली की मुद्दत पूरी होने को है और अहम तरीन सीटों पर कोशिश की जा रही है कि वही लोग तैनात रहें जो कि गुज़िश्ता 2-3 साल से इस सारे निजाम को बेहतर चला रहे हैं। इसलिए मौजूदा DGISI की एक्सटेंशन की सदाएं सुनाई दे रही हैं और रावलपिंडी की GHQ से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि एक बार फिर मौजूदा DGISI को एक्सटेंशन दी जाएगी। इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अभी इसका बाकायदा कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन एक्सटेंशन से मुताल्लिक जो भी कोई फैसला हुआ वो अगस्त के पहले हफ्ते में ही मौजूदा शहबाज हुकूमत की जानिब से कर लिया जाएगा और असेंबली की मुद्दत खत्म होने से 2-3 दिन पहले ही इक़्तिदार को निगरान सेटअप के हवाले कर दिया जाएगा ताकि 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाएं। PTI क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि खान साहब ने अपने एक जिद्दी बच्चे की तरह मुल्की सियासत में जो गलतियां की हैं उनकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। अदम एतमाद से कबल जाते जाते पेट्रोल पर गैर मामूली रिलीफ देकर IMF वायदे की खिलाफ वर्जी की गई। उसके बाद पंजाब में जब इक़्तिदार उनके पास था और परवेज इलाही वज़ीर आला थे तो खुद ही असेंबलियों से इस्तीफे देकर मैदान हमारे लिए खाली कर दिया और अब मौजूदा हुकूमत इसका भरपूर फायदा तो उठाएगी। दूसरी जानिब निगरान सेटअप के हवाले से ये भी वाज़ेह हो चुका है कि 4 से 5 नाम जो निगरान वज़ीर आज़म को लेकर ज़ेर गौर हैं, उन पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत में मुशावरत तय पा चुकी है। लेकिन यहाँ ये भी वाज़ेह करना जरूरी है कि इस हकदार का नाम निगरान वज़ीर आज़म की फहरिस्त में फिलहाल शामिल नहीं है। अलबत्ता अगर आगे जाकर उनको निगरान सेटअप के लिए चुन लिया जाए तो ये भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता।